अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये मेरे पास एक एलईडी टीवी आया है 50 इंच का। ये स्लिम एलईडी टीवी है जो बहुत शुरू में आया करते थे, तकरीबन 2014, 15, 16 में। और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन इनमें बोर्ड जो हैं MS608 वाले लगे थे, वो अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो इनमें काफ़ी किस्म के फ़ाल्ट आना शुरू हो चुके हैं। वैसे इनमें एंड्रॉयड 4.4 था, उससे प्रीवियस 4.2 था, वो सारे इस टाइम जो है एक्सपायर हो चुके हैं। ये देखें, इसमें जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये इसमें बार बार ये मैसेजेस आ रहे हैं। इसमें तकरीबन जितनी भी ऐप्स हैं, ये लॉन्चर 4.0 और इसके अलावा इसमें जितनी भी ऐप्स हैं ना, वो सारी स्टॉप्ड हैं। ब्राउज़र है स्टॉप्ड, डेली मोशन है स्टॉप्ड, कैलेंडर स्टोरेज, गूगल प्ले स्टोर। और ये इसकी इस वक्त ये कंडीशन है। इस पे अभी ओके भी प्रेस करते रहेंगे तो फिर भी ये हैंग हो जाता है, क्योंकि बार बार ये मैसेज रिपीट हो रहा है। स्क्रीन मिररिंग फॉर ऑल टीवी है स्टॉप्ड, फिर लॉन्चर, फिर ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसकी मेमोरी फुल हो चुकी है। क्योंकि आपको पता होगा, जो ये सेट आया करते थे 512 MB 4 GB रोम में थे, तो 4 GB में भी कुछ हिस्सा जो होता था वो हमारे इस्तेमाल में आता था, बाकी शेयरिंग पे था। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसका हल क्या है? इसका हल है कि हम इसको दोबारा फ्रेश सॉफ्टवेयर करेंगे। और उसके बाद भी एक हल है जो अ, इस को, अगर ये वाली सिचुएशन आप चाहते हैं कि ना आए, तो उसके लिए एक हल है। उसके लिए एक ऐप करनी पड़ती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 4.4 वाले में कौन सी ऐप होगी, और इससे जो लेटर एंड्रॉयड्स हैं 5 है, नोगट वगैरह, या 7, 8, 9 आए थे, उनमें कौन सी ऐप होगी, ताकि ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका टीवी के साथ ना बने। तो सबसे पहले अभी हमें करना क्या है, एज़ यूजुअल जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले हम इसका मेन बोर्ड चेक करेंगे कि कौन सा मेन बोर्ड इसमें लगा है। और इसका शुरू में लोगो आपने देखा था 3D लिखा हुआ था। हम ये देखेंगे कि आया कि पैनल 3D है या नहीं है, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर करना है। तो उसके बाद हम सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं और फिर सॉफ्टवेयर करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसके साथ क्या होता है। ये इसका बैक साइड पे स्टिकर लगा हुआ है मॉडल का, और सर्च करने पे हो सकता है इस मॉडल नेम से भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाए, या बोर्ड की इंफॉर्मेशन आपको नेट से मिल जाए। क्योंकि ये सबसे पहले आया करते थे, तो इसमें मोस्टली इस मॉडल से भी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे इसमें चाइना वाला बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड और रिमोट, यानी सोनी का लोगो है इस पर, और सोनी का रिमोट वर्क कर रहा है। तो हम इसको खोल लेते हैं। हमने देखना ये है कि पैनल हमारा 3D है या नहीं है, और बोर्ड कौन सा है। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। जी दोस्तों, ये इसका बोर्ड है, मेन बोर्ड। और इसका जो नंबर है वो ये लिखा हुआ है TP.MS608.P82। ठीक है। और पहली दफ़ा खुला है ये टीवी काफ़ी अरसे बाद, तो इसमें डस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है। ये इसका टी कॉन है। ठीक है। अब हमने देखना ये है कि इसके कितने पेयर हैं। 1366 यानी HD पैनल के 10 पेयर, सॉरी 5 पेयर, 10 वायर्स। और HD के जो होते हैं, फुल HD के होते हैं 10 पेयर। और अगर पैनल 3D होगा तो उसमें पेयर ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसको काउंट कर लेते हैं। जी दोस्तों, इसमें टोटल 12 पेयर हैं। ठीक है, 24 वायर हैं पावर और ग्राउंड को छोड़ के। ये पेयर जो हैं ये 12 है। ये इसका मतलब ये 3D पैनल। दूसरा, यहाँ पैनल का नंबर भी लिखा हुआ है, इसकी डाटा शीट भी चेक की जा सकती है। ठीक हो गया जनाब, ये हमने बोर्ड देख लिया। अब हम इसका सॉफ्टवेयर ढूंढ लेते हैं
और फिर इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जी दोस्तों, यूएसबी में मैंने इसका फर्मवेयर डाल दिया है और इसके साथ लगा दिया है। ये बोर्ड थोड़ा सा स्लो है, इसमें यूएसबी की डिटेक्शन ऑटो है लेकिन थोड़ी देर बाद होती है। ये देखें आप, ये होना स्टार्ट हो गई है। आप जो एम स्टार अपग्रेड की फ़ाइल होती है वो ऑटो होती है, उसके लिए किसी बटन किसी की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये खुद से बूट हो रही है, लेकिन बूट होने में इसने थोड़ा सा टाइम लिया, तकरीबन 15 से 20 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये खुद से बूट होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी एलईडी ब्लिंक कर रही है और ये मैं आपको बता दूं तकरीबन 2 मिनट का टाइम लेगा सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने में, और इसका स्क्रीन डिस्प्ले भी आपको नहीं मिलेगा। जस्ट ये इंडिकेशन से ही आपको आइडिया होगा कि इसका सॉफ्टवेयर अभी हो रहा है या कंप्लीट हो चुका है। जब ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी लाइट तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू कर देगी, तब हमें पता चल जाएगा कि इसका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। 2 मिनट तक आपने वेट करना है इसका। मैंने इसमें सैमसंग रिमोट वाला सॉफ्टवेयर किया है, जिसमें लोगो भी सैमसंग का आएगा और रिमोट भी सैमसंग का यूज़ होगा। मेरे पास P82 में सोनी नहीं है, लेकिन P83 में अवेलेबल है। आप इसमें P83 वाला सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, टेस्टेड है। लेकिन मैं इसमें सैमसंग का डालने वाला हूँ, हम इसको सैमसंग का रिमोट लगा लेंगे। तो अभी ये जब 2 मिनट इसके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर ये तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू कर देगी, तब हमें पता चल जाएगा कि इसका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। और आपने बिल्कुल इत्मीनान रखना है, सुकून से बैठना है। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, अगर आपकी यूएसबी 20 से 30 सेकंड के दरमियान बूट नहीं कर रही तो इसका मतलब है यूएसबी ख़राब है, यूएसबी चेंज कर लें। ये देखें, ये अब तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू कर दिया इसने, इसका मतलब है इसका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वीडियो को पास करता हूँ। इसको हमने अब पावर ऑफ करना है, फिर यूएसबी डिस्क निकालनी है और फिर इसको पावर ऑन कर देना है। जी दोस्तों, यूएसबी डिस्क मैंने निकाल दी है और इसको मैंने पावर ऑन कर दिया। ये वाला सिंपल सादा सैमसंग वाला रिमोट इस पर वर्क करेगा। ये देखें, सैमसंग स्मार्ट 3D टीवी लिखा हुआ आ रहा है, इसका लोगो चेंज हो गया। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब भी हम फ्रेश सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो उसके बाद ये जो एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है, ये असल में बूटिंग टाइम है इसका। तो फर्स्ट टाइम इसका बूटिंग टाइम ज़्यादा होता है नॉर्मल की निस्बत, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में उनकी सेटिंग हो रही होती है। तो ये यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाएगा। मैं अभी वीडियो को पास करता हूँ, जब ये बूट हो जाएगा तो फिर आगे चलेंगे। ये दोस्तों, बूटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है और ये बिल्कुल सेम वैसा ही सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इस बोर्ड के जितने भी सॉफ्टवेयर आए थे तकरीबन वो सारे सेम ही थे, अलबत्ता कुछ एप्लीकेशंस वगैरह का इनमें फ़र्क था। अभी हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग में जाते हैं और इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा वर्जन। ये इसमें एंड्रॉयड 4.04 4.4 भी नहीं है, 4.04 बहुत ओल्ड वर्जन है। 2014 में ये सेट आए थे। और इसकी मेमोरी इंफॉर्मेशन देखें तो 146 MB 356 MB, यानी टोटल 356 है। 512 MB इसकी रैम है, बाकी शेयर्ड मेमोरी है। 356 MB जो है वो यूजेबल है, उसमें से जो है सिर्फ 146 MB फ्री है। काफ़ी कम रैम है इसमें। अगर एहतियात से ना चला जाए तो फिर इस किस्म का फॉल्ट आता है, जैसा इसके स्टार्ट में हमने देखा था। और इसमें एप्लीकेशन वगैरह इसमें काफ़ी डली हुई थी। शुरू में सेट आए थे और काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे, और अभी तक इसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इन सेट्स का निकला था। इसमें बैकग्राउंड वॉलपेपर भी आप चेंज कर सकते हो इसका। इसमें अगर आपके पास स्मार्ट रिमोट नहीं है तो अगर आप टेलीविज़न पे मौजूद हैं और आप होम पे जाना चाहते हैं तो जस्ट आपने
यहाँ से एग्ज़िट की प्रेस करनी है, फिर ओके करना है, तो आप होम पे पहुँच जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको जो बताना ज़रूरी समझता था। बाकी ये इसकी सिस्टम सेटिंग है। सिस्टम सेटिंग में जाके आप इसके अबाउट में इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि सर्विस मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका यहाँ से सिस्टम बैकअप और अपडेट यहाँ से आप इसको रिस्टोर फैक्ट्री कर सकते हैं। यानी जब आपका दिल चाहे कि हम इसको बिल्कुल रीसेट कर दें, तो यहाँ से रीसेट आप कर सकते हैं। और इसमें इसका जो सर्विस मेन्यू है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। इसमें भी मेमोरी और मैक एड्रेस वगैरह और ये फलां इसमें सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन ये सारी। चाइनीज़ टीवी अपडेट नहीं होते, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अलबत्ता ये है कि किसी ब्रांड का सॉफ्टवेयर इस पे चढ़ जाए, किसी ब्रांडेड टीवी का जो लाइसेंस्ड वर्जन हो, तो उसमें वो आप समझ सकते हैं कि इसकी अपडेट है। बाकी आपने देख लिया, ये हमारा बिल्कुल टीवी जो है वर्किंग कंडीशन में है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।